स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू सेशन जो हमारा चल रहा है उसमें आज हम आपको जो है मिलाने वाले हैं आकृति विश्वकर्मा जी से। और ये फार्मेसी की फील्ड में बहुत ही बेस्ट नॉलेज रखते हैं और इनका स्कोर अभी ग्रुप 5 में जो है इनका सिलेक्शन हुआ है और स्कोर इनका 80+ है 100 में से, और मेरिट लिस्ट में इनका नाम है। और सबसे पहले तो बधाई, और उसके बाद हम इनसे सीखेंगे बहुत कुछ और बहुत सारा नॉलेज इनके पास है, टैलेंटेड हैं, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ सके, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको एक एक बारीकी, एक एक चीज़ें जो आप सीखेंगे वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप लेंगे और जो मोटिवेट होंगे और जो कुछ भी आप सीखेंगे सारा कुछ आपके काम ही आएगा, ताकि आपको आगे जा कर के जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करेंगे उसमें आपको हेल्प होगी। तो चलिए हम कॉल करके उनसे बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से इन्हें तैयारी करके और कौन कौन सी चीज़ों को इन्होंने ध्यान दिया और इनका सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हम जानते हैं। इनको कॉल करके इनसे बात करेंगे। हेलो आकृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और सबसे पहले तो आपको बधाई, आपका ग्रुप 5 में सिलेक्शन हुआ है। फार्मेसी की फील्ड में आपने बहुत बेस्ट दिया है और हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी, तो जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंटों को कोशिश कर रहे हैं मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का, और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और जितनी हमारी बातचीत होगी हम आशा करते हैं कि सब लोगों को आप बहुत अच्छा मार्गदर्शित जो है उनको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में और आपका जो सक्सेस स्टोरी पहले का रहा है, थोड़ा सा आप शॉर्ट में आप बताना चाहेंगे इसके बारे में। जी सर, अगर मैं बात करूं मेरी क्वालिफिकेशंस की, तो सर मेरा बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट हुआ है 2000 मतलब अभी 20 में ही मेरा पास आउट है बी फार्मा। जी। एंड अभी सर अगर मैं बात करूं मेरी सक्सेस स्टोरी की, तो जब मैं बी फार्मा कर रही थी उसके बाद फिर सेकेंड ईयर से ही मैंने जीपैट जो हमारा एग्जाम होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। 4th सेमेस्टर से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। फिर फाइनल ईयर में मैंने जीपैट का एग्जाम दिया, वो मेरा क्वालिफाई हो गया। देन फिर मैंने प्रिपरेशन करी नाइपर जेईई के लिए, तो वो भी मेरी क्वालिफाई हो गया एंड मुझे नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट मिल गया। फिर ग्रुप 5 का सर मैंने नोटिफिकेशन देखा, ग्रुप 5 का जब नोटिफिकेशन देखा तो फिर मैंने उसमें भी फॉर्म भरा। हालांकि मेरा जो प्रिपरेशन था वो स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने कहा मैं दे देती हूँ एग्जाम दिया मैंने दिसंबर में। मेरा फार्माकोलॉजी वगैरह उस टाइम का प्रिपरेशन पूरा था। फिर मुझे मार्क्स जब मैं निकली, मतलब मैंने एग्जाम्स वगैरह वो दिया एग्जाम, फिर उसके बाद मैंने अपने मार्क्स देखे तो मुझे लगा कि नहीं चांसेस है मेरे 80 मार्क्स थे। हालांकि जहाँ मेरा सेंटर था वहाँ पे पूरे सेंटर में 80 मार्क्स किसी के नहीं थे। तो मुझे लगा कि स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग आ रही थी कि नहीं मेरा तो हो जाएगा। मुझे लग रहा था 90% तो था कि हो जाएगा। एंड फिर मेरी कैटेगरी ओबीसी थी एंड फीमेल, तो लग रहा था कि हो जाएगा। फिर उसके बाद सर रिजल्ट ही नहीं आया, मैंने वेट किया और बस सर यही रिजल्ट आया। तो मैंने देखा तो विदिशा कॉलेज मुझे मिला, मेरी सेकंड मेरिट आई, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी उस टाइम कि, और सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, मैंने फर्स्ट टाइम ही एग्जाम दिया था। जी बिल्कुल। और ये आपके टैलेंट और आपका जो नॉलेज है उसी के दम पर जो है ये हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद भी नहीं हो पाता। तो आपने मेहनत बहुत अच्छे से किया है और ये दिख भी रहा है आपके रिजल्ट से। तो थोड़ा जानकारी आप हमारे स्टूडेंट को देंगे कि किस तरीके से आपने फार्मेसी की फील्ड में जो कुछ भी आपने बारीकी दिया है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, और कौन कौन से बुक आपने पढ़ाई के लिए यूज़ किया है, वो थोड़ा सा आप बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे मेन क्या होता है, कोई भी फार्मेसी का जो भी फील्ड होता है और हमारे फील्ड में जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फार्माकोलॉजी। यानी कि जो एग्जाम होगा उसमें 70 मतलब फार्मेसी, टोटल फार्मेसी में भी 70% आता है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फार्माकोलॉजी के लिए सर मैंने केडी त्रिपाठी रेफर करी थी। केडी त्रिपाठी बहुत स्टैंडर्ड बुक होती है फार्माकोलॉजी की। तो केडी त्रिपाठी के नोट्स बना लिए। जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं क्या करती थी कि जो नोट्स वगैरह होते थे नोट्स बना लेती थी, अपने लैंग्वेज में समझने के लिए फ्लो चार्ट बना लेना,
ड्रग्स वगैरह क्या होती है सर, बहुत डिफिकल्ट होती है, जी ड्रग्स जी वगैरह याद नहीं होती है हाँ जी बच्चों को हाँ जनरली। जी तो मैं क्या करती थी, मैं ट्रिक्स वगैरह बना लेती होती, कुछ हम अजीबोगरीब ट्रिक्स जी बना लेते जी हैं जी मेडिसिन को याद करने के लिए। जी तो वो करती थी। फिर रिवीजन कंटिन्यू, सबसे मेन होता है सर रिवीजन करना। हाँ जी हाँ जी मतलब सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी पे फार्माकोलॉजी पढ़ा। जी फार्माकोलॉजी के बाद मुझे इम्पोर्टेंट लगा फार्मास्यूटिक्स। जी फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट्स, कैप्सूल, वो सारी चीजें, मतलब पूरा बेसिक फार्मेसी आ जाती है जी स्यूटिक्स में। हाँ जी हाँ जी तो उसके लिए फिर मैंने जो बुक रेफर करी थी, जनरल बुक तो आर एम मेहता होती है, हाँ जी लेकिन मैंने लेकमैन से पढ़ा था। और बाकी अगर आप लोगों जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जी चाहते हैं तो नॉर्मल वो अगर आर एम मेहता बुक रेफर करेंगे फार्मास्यूटिक्स के लिए तो वो उनके लिए बेटर रहेगी। जी वो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प उसमें कंटेंट दिया हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ। और फिर इसके बाद केमिस्ट्री, हालांकि सर ज्यादा केमिस्ट्री आती नहीं है, लेकिन हाँ जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा थोड़ी बहुत आती है। हाँ जी हाँ जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे एनालिसिस हो गए, और जो भी आपके बोल सकते हैं कि जो एमेटिक्स हो गए, जी एक्सपेक्टोरेंट हो हाँ गए, जी हाँ हम उनमें जो भी यूज करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, तो वो जी अच्छे से कर लें कवर। हाँ जी हाँ जी बायोकेमिस्ट्री आती है, बायोकेमिस्ट्री, जी बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें आपका 25 भी था अदर सब्जेक्ट इसमें? कैसे? 25 मार्क्स के अदर सब्जेक्ट भी था आपका? जी सर, हाँ तो फार्मेसी में जी जी ये 75 मार्क्स का हमारे फील्ड का था। जी और जी बाकी 25 मार्क्स में जनरल नॉलेज, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और तो पूरी जी करंट सिचुएशन, तो करंट के उसके तो मैथ्स के इसको क्वेश्चन इसको थे। आपने कैसे कवर किया 25 मार्क्स को? सर एक्चुअली ये क्या होता है, थोड़ा सा जो बच्चे फार्मेसी फील्ड में, मेरा क्या है, जी फार्मेसी जो टेक्निकल है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है। जी तो जी जब हम टेक्निकल में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जी तो हमारा जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। मैथ्स वगैरह तो थोड़ी बहुत आती थी। मैथ्स बेसिक मैंने मैथ्स के लिए 10th की बुक रेफर करी थी। जी तो अगर हम 10th क्लास की बुक या 9th 10th की बुक रेफर करते हैं तो उससे हमको मैथ्स कवर हो जाती है। हाँ जी हाँ जी क्योंकि जनरली सर क्या होता है कि जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारे में मैथ्स जो होती है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं। जी जी बेसिक 9-10 की बुक्स होगी तो थोड़ी बहुत भी जिसने मैथ्स पढ़ी होगी वो रिवीजन करेगा तो उससे बन जाएगा। जी बाकी जीके आती है मध्य प्रदेश। हालांकि एग्जाम जो था वो एमपी का था, जी जी तो एमपी के ही क्वेश्चंस आए थे उसमें कि एमपी में कौन सी चीज फेमस है। जैसे एग्जांपल है कि स्नूकर है, वो कौन से सिटी में फेमस है मध्य प्रदेश के। तो वो तो मेरा गलत हो गया था क्योंकि मुझे हाँ पता जी नहीं था। जी 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 तो ऐसे एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जीके के। बाकी से रीजनिंग आती है। जी रीजनिंग भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आती, जी इजीली इंसान कर लेगा। कोडिंग डिकोडिंग रहती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपका 25 स्कोर में से जी तो हो ही जाता है। आपका स्कोर कार्ड भी हमने देखा तो स्टार्टिंग से ही आप मतलब बहुत बारीकी से आपने स्टडी किया और अच्छा स्कोर आपने किया है कॉलेज लाइफ से ही। तो जो ये एग्ज़ाम निकलते हैं और नोटिफिकेशन आता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, कॉलेज से जी जी ही स्टार्ट नहीं जी। करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनको मैं गवर्नमेंट बच्चों जॉब को जी सर वही सजेशन, मैं बच्चों को यही सजेशन देना चाहूंगी जी कि वो वेट ना करें। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर उन्होंने 12th के बाद एडमिशन लिया है जी तो कोई भी चीज आसानी से तुरंत नहीं हो जाती है। जी हमने बिल्कुल कंटिन्यू 4 साल दिए जी तब जाकर के हमको ये रिजल्ट मिला है। बिल्कुल यानी बिल्कुल कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपने जो सब्जेक्ट होते हैं, जो भी हमारे सेमेस्टर वाइज जो हमारे सब्जेक्ट होते थे फार्मेसी में, हाँ जी तो हाँ जी मैंने उनको बहुत डिटेल में स्टडी करा, मैंने उनको पढ़ा। जी फर्स्ट सेमेस्टर में सिंसियरली किया, फिर सेकंड सेमेस्टर में, और उन्हीं को रिवीजन करते गए कंटिन्यू। क्योंकि जी चीजें भूल जाते हैं सर, एग्जाम आता है तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल कंटिन्यू रिवीजन होना बहुत जरूरी है। हाँ जी हाँ जी तो मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत ध्यान दिया, मतलब अपने फील्ड को ही यही किया कि नहीं मेरा फील्ड है, मुझे अपना बेस्ट देना है। जी हालांकि नीट वगैरह नहीं हो पाया और एमबीबीएस नहीं, तो मैंने कहा फार्मेसी जो है वो बहुत अच्छी फील्ड है, जी पैरामेडिकल है, तो जी मुझे जी इसमें ही अपना बेस्ट देना है। जी तो जी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था। सेकेंड ईयर में आई तो मैंने सुना कि जी जीपैट होता है कुछ, ग्रेजुएट फार्मेसी वही टेस्ट हाँ जी ऑल हाँ इंडिया लेवल का। तो मुझे एक जुनून आ गया कि नहीं मुझे वो क्वालिफाई करना है। जी एक जी होता है ना कि हमें सर टारगेट मिल जाता है तो वो फिर आसानी हो जाती है कि नहीं हमको पहुंचना ही है वहां तक। जी जी बिल्कुल। कुछ लोग क्या होते हैं अपना फील्ड को चुनने में बहुत सारा कन्फ्यूजन कई लोगों को रहता है, जैसे मुझे क्या हाँ लेना है, कौन से फील्ड में जाना है।
तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई आपको किसी फील्ड में अगर जाना है तो वो किस तरीके से अपना एम जो है तैयार करें और डिसाइड करें कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है और उसमें बेस्ट देना है। कई लोग कन्फ्यूजन लेकर के फील्ड में चले तो जाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। मैं यही बोलना चाहूंगी फील्ड से रिलेटेड कि फील्ड डिसाइड उस बेस पे करें कि जहाँ डिमांड ज्यादा हो। आप कोविड का सिचुएशन चल रहा है, कोविड के टाइम में जो मेडिकल फील्ड है और पैरामेडिकल फील्ड है वहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है अभी पर्सन की, कैंडिडेट की। अगर जरूरत जहाँ ज्यादा है और हम उसको छोड़ के अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। यानी कि आपकी मेडिकल फील्ड में जरूरत ज्यादा है और हम इंजीनियरिंग कर लेंगे तो वो किस काम का। यानी कि जरूरत जहाँ ज्यादा हो या अपने जरूरत के हिसाब से अपना एम डिसाइड करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जी। कि हम पैरामेडिकल में जैसे आए दिन सर आप भी मतलब आए दिन मैं भी देखती थी काफी कोविड के टाइम में मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन और आपके फिजियोथेरेपी और बहुत सारी पैरामेडिकल पोस्ट निकलती थी, वैकेंसीज निकलती थी। इंजीनियरिंग की बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं। तो और सर सबसे बेस्ट चीज अब तो फार्मेसी में ये हो गई है कि एक मैथ्स वाला स्टूडेंट भी फार्मेसी कर सकता है। बच्चों को ये चीज पता नहीं होती, उनको लगता है कि अगर स्टूडेंट बायोलॉजी करेगा 12th में तभी वो फार्मेसी कर सकता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रूल ये कर दिया है कि जो मैथ साइंस का स्टूडेंट होगा वो भी फार्मेसी कर सकता है। जी 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 बिल्कुल। और जितने लोग हमें देखेंगे, आपको सुनेंगे, देश के अलग अलग राज्यों से लोग आपको सुनेंगे, तो जो फार्मेसी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए आप एक प्लस पॉइंट क्या है जो आप उनको बताना चाहेंगे कि नहीं भाई आप फार्मेसी में आकर के ये स्कोप आपके पास है? सर फार्मेसी में बहुत स्कोप इसलिए बोल सकती हूँ मैं, बिकॉज क्या होता है आप फार्मेसी करते हैं, फार्मेसी करने के बाद जो स्कोप होते हैं, एक तो हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट होते हैं, हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो रेलवे देख लीजिए, आप सीआरपीएफ देख लीजिए, हर इवन पूरे इंडिया इवन पूरे वर्ल्ड में हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की जरूरत है आज के टाइम में, चाहे वो पुलिस लाइन क्यों ना हो, चाहे वो मतलब कोई भी फील्ड हो, है ना। तो स्कोप इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी ज्यादा है, रिसर्च बेस में भी ज्यादा है, किसी को हायर स्टडी करनी हो तो मास्टर्स कर सकते हैं। फार्मेसी करने के बाद एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं तो हम मास्टर्स करते हैं, जिसके लिए हमको जैसे जो लोग इंजीनियरिंग में सर गेट क्वालिफाई करते हैं तो उनको हर महीने 12,400 स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे ही फार्मेसी में भी जीपेट हम क्वालिफाई करते हैं तो हमको 2 साल तक के लिए 12,400 रुपए हर महीने मिलेगा। जी जी। ये स्टाइपेंड के रूप में। तो अब ये बेनिफिट रहता है। फिर आपको बड़े इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वही रिसर्च वगैरह में, एंड ड्रग इंस्पेक्टर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ड्रग इंस्पेक्टर की हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। स्कोप सर बहुत सारे हैं। अगर मास्टर्स करने के बाद हम टीचिंग कर सकते हैं, फार्मेसी कॉलेजेस पूरे इंडिया में अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी। तो टीचिंग भी कर सकते हैं कॉलेजेस में। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। बहुत सारे चीज़ें हैं जो लोग समझ नहीं पाते और ज्ञान का भी अभाव होता है, नॉलेज का कहीं ना कहीं। स्टूडेंट बहुत सारे सवाल उनके मन में रहता है, आगे भी रहेगा, बहुत सारे सवाल रहेंगे। तो हम आशा करेंगे कि आप स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और जैसे कि आप, मुझे पता है आप टीचिंग में भी हैं, आपको इंटरेस्ट है, बेस्ट है, और आप टीचिंग भी दे रहे थे। तो जो जितने लोग आपको जान रहे हैं, जितने लोग आपको जानते हैं, जितने लोग आपके टच में हैं, तो आपका जैसे रिजल्ट आया तो जनरल एक एक्सपीरियंस कैसा था उस समय, बाकी लोगों का आपका कैसा रिएक्शन था, थोड़ा वो शेयर करेंगे हमारे साथ। तो सर रिएक्शन तो मतलब जब मैं एग्जाम दे के आई थी तो दिसंबर 28 को, तो मुझे लगा था, लेकिन सर फिर क्या था, यूट्यूब में अब थोड़ा एक्साइटमेंट होता है कि नहीं हमें देखना है कैसे क्या। तो काफी सारे कमेंट्स देखती थी मैं कि इतने सारे लोगों के इतने 80+ मार्क्स, 85 ज्यादा है, तो मुझे तो सर बिलीव ही नहीं था कि मेरा होगा। जी। मैंने तो उम्मीद ही नहीं थी मुझे कि मेरा सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स देखते थे हम कि 85 किसी के मार्क्स है, किसी के 87 है। तो मतलब मुझे लग रहा था कि नहीं बहुत सारे लोग हैं और पोस्ट भी काफी कम है। आपको मतलब फार्मासिस्ट की बहुत कम पोस्ट थी, तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि होगा भी। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरे मतलब रिजल्ट देखते टाइम में मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई, एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। रिजल्ट बहुत कंफ्यूज हो गई थी। फिर जैसे तैसे
इवन मेरा उस हार्ट बीट बढ़ने के चक्कर में मेरा रोल नंबर गलत टाइप हो गया था। जी जी फिर जैसे तैसे मैंने रोल नंबर सही टाइप किया, जैसे ही ओपन किया जी तो पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वेटिंग लिखा है। मैं डिप्रेस हो गई कि वेटिंग जी क्या दिया हुआ है। फिर बगल में मेरिट लिखा हुआ था। जी तो सबसे ज्यादा तो मुझे यही कंफ्यूजन थी कि मेरा सिलेक्शन हुआ भी है या नहीं, जी जी कि मेरिट भी दिया है, वेटिंग भी दिया है, एंड कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। हाँ जी तो मैंने फिर 2-3 लोगों से बात करी, कंफर्म किया। जी फिर तब भी मुझे नहीं लगा। फिर मैंने वीडियोस वगैरह देखी, आपकी वीडियोस देखी, काफी वीडियोस देखी। जी तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं नहीं मेरिट है तो सिलेक्शन हो गया है। तो फिर उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। इवन मेरी जी जी फैमिली को भी बहुत खुशी हुई, मेरी मदर को भी बहुत अच्छा लगा। जी 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 तो सर यही एक्सपीरियंस था। बहुत चलिए, सबके हमारे बहुत विशेष आ रही थी। पूरे चैनल के तरफ से हम आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अग्रिम भविष्य की भी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। और बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी संदेश जो आप देना चाहेंगे हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आप अपने फील्ड के लोगों को, जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं और अपना जी बेस्ट करना जी चाहते हैं, तो अभी के समय में जब कंपटीशन बढ़ गया है, इतना ज़्यादा हो गया, तो किस हाँ। बात को वो थोड़ा सा ध्यान दें ताकि अलर्ट रहें, और क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो वो कैसे आगे निकल सकते हैं? मैं सर बस यही लोगों को, बच्चों को यही मैसेज देना चाहूंगी जी कि हम जिस फील्ड में है, वो कोई फील्ड बड़ी या छोटी नहीं होती। हम जी जिस फील्ड में है बस उसी पे फोकस करें और अपना 100% दें। जी आप 10 लोगों को देखोगे तो और डिप्रेशन में आओगे। जी हम लोग सेंटर में जाते हैं, इतनी सारी भीड़ देख करके लगता है कि अरे हम तो कुछ, बाकी इतने सारे लोग हैं, डर जी जाते हैं। बिल्कुल तो वो चीज हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। जी आप ये देखो कि आपकी कितनी तैयारी है। जी सबसे मेन चीज होती है कि तैयारी करने में फेल होना मतलब फेल होने की तैयारी करना। जी जी आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होगी तो दुनिया में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। जी बस यही मैसेज देना चाहूंगी मैं, और यही बोलूंगी कि जी फार्मेसी फील्ड जो है वो बहुत अच्छा है, और आप इसको जी बहुत अच्छे से पढ़िए, सब चीजें करिए और कंटिन्यू प्रिपरेशन करिए, जी जिससे बहुत हेल्प मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम जी नहीं आएगी, अच्छे से सिंसियरली पढ़ाई करेंगे तो। जी जी। और बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर किया। हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, बहुत कुछ आपसे सीखे हैं लोग। और थैंक यू सो बिल्कुल मच, आप हमारे साथ आए और बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। आगे भी जब भी हमें लगेगा ज़रूरत फार्मेसी की फील्ड में और बेस्ट करने का, तो हम आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे, बच्चों को देते रहेंगे जितने भी लोग हैं। और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि आप और भी बेस्ट दे पाएँ अपने इस फील्ड को, ताकि हम मिल कर के समाज का, देश का सेवा कर सकें और बाकी सब लोगों की हेल्प करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड स्टूडेंट्स को सजेशन देकर काफी अच्छा लगा मुझे। जी जी थैंक जी यू सो मच। जी जी। थैंक यू आपको भी, थैंक यू सो मच। आप हमें समय दिए और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने किया। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू।